लाल के नेतृत्व में जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान हरियाणा के सभी जिलों में लाभार्थियों से संवाद किया जा रहा है, जिसके तहत पीएम नरेंद्र मोदी ने भी लाभार्थियों से संवाद किया। इसके साथ ही प्रदेश अलग अलग जिलों में भी कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से देश के विभिन्न राज्यों के तहत लाभार्थियों से सीधा संवाद भी किया है। उन्होंने कहा कि मोदी की गारंटी वाली गाड़ी को लेकर के सभी में भारी उत्साह है। अभी कुछ दिन पहले ये भी जनसंवाद यात्रा चली है। लगभग 40,000 ग्राम पंचायतों के साथ साथ ये कई शहरों में पहुंच चुकी है। विकसित भारत संकल्प यात्रा, जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन, जन जन तक पहुंचाई जा रही सरकार की योजना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत संकल्प यात्रा 15 नवंबर से शुरू की गई। इस कड़ी में हरियाणा में विकसित भारत यात्रा आयोजित की जा रही है। इस कार्यक्रम को जनसंवाद कार्यक्रम से जोड़ा गया। इस दौरान पूरे हरियाणा में यात्रा और कैंपों के माध्यम से जन समस्याओं को सुना जा रहा है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से गुरुग्राम समेत देश भर में जारी विकसित भारत संकल्प यात्रा जन संवाद के लाभार्थियों के साथ बातचीत की। नमस्कार। मोदी की गारंटी वाली गाड़ी को लेकर जो उत्साह गांव-गांव में देख रहा है, हिंदुस्तान के हर कोने में देख रहा है, चाहे उत्तर हो, दक्षिण हो, पूरब हो, पश्चिम हो, बहुत ही छोटा गांव हो या बड़ा गांव हो, और कुछ तो जान पर मैंने देखा है कि गाड़ी का रूट नहीं है, फिर भी लोग गांव वाले रास्ते में आके खड़े हो जाते हैं और गाड़ी को खड़ी रख करके सारी जानकारियां लेते हैं। तो ये अपने आप में अद्भुत है। और अभी कुछ लाभार्थियों से जो मेरी बातचीत हुई है, मुझे बताया गया है कि इस यात्रा के दौरान 1.5 लाख से ज्यादा लाभार्थियों को अपने अपने अनुभव बताने का अवसर मिला और ये अनुभव रिकॉर्ड भी हुए हैं। और मैंने पिछले 10-15 दिन में बीच बीच में देखा भी है कि गांव के लोगों की भावनाएं क्या है, योजनाएं मिली है वो पक्की पूरी मिली है कि नहीं मिली है, पूरी डिटेल उनको पता है। सारी चीजें मैं आपके वीडियो देखता हूं मैं, तो मुझे बहुत आनंद होता है कि मेरे गांव के लोग भी सरकारी योजनाएं जो मिलती हैं उसको कैसे बखूबी उपयोग करते हैं। मैं योजनाओं के नाम अगर बोलूंगा, जब मैं देख रहा था कि हिंदुस्तान के हर कोने में चीजें पहुंची है, देश भर के गांवों में करोड़ों परिवारों को हमारी सरकार की किसी न किसी योजना का जरूर लाभ मिला है। और जब ये लाभ मिलता है ना, तब एक विश्वास बढ़ता है, और विश्वास एक छोटी लाभ मिल गया, जिंदगी जीने की एक नई ताकत आ जाती है। और इसके लिए उन्हें किसी सरकारी दफ्तर में बार बार चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। भीख मांगने की जो मनस्थिति रहती थी वो गई। सरकार ने लाभार्थियों की पहचान की और फिर उन तक लाभ पहुंचाने के लिए कदम उठाए। तभी आज लोग कहते हैं कि मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। इस कार्यक्रम में देश भर से हजारों विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थी वर्चुअली जुड़े। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाना है। इसके साथ ही लोगों को योजनाओं के बारे में भी अवगत कराना है। मोना जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू मेहनत, और आपने इसको आगे बढ़ाया और तीसरे राउंड तक आपको लोन मिलना 50,000 पहुंच गए। बहुत बहुत बधाई है मेरी तरफ से। जो मेरी बातचीत हुई है, मुझे बताया गया है कि इस यात्रा के दौरान 1.5 लाख से ज्यादा लाभार्थियों को अपने अपने अनुभव को लगता है कि मेरे जीवन की नई शुरुआत हो गई। किसी को नल से जल मिला है, उसको लगता है कि इस तक तो हम पानी के लिए मुसीबत में जीते थे, आज पानी हमारे घर पहुंच गया। हरियाणा के हर जिले में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रमों का सफल आयोजन किया जा रहा है। अंत्योदय दर्शन के अनुरूप
समाज में अंतिम पायदान पे खड़े व्यक्ति के उत्थान और उन तक योजनाओं को पहुंचाने के उद्देश्य से देश भर में शुरू की गई विकसित भारत संकल्प यात्रा का हरियाणा में बड़ा असर दिख रहा है। यात्रा के दौरान विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को उनके घर के द्वार पे ही सरकारी योजनाओं और सुविधाओं का लाभ प्रदान किया जा रहा है। प्रधानमंत्री के संबोधन को लेकर कुरुक्षेत्र के गांव अमरगढ़ मझाड़ा में भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम आयोजित की गई। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन का प्रसारण भी हुआ। मोना जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपकी मेहनत और आपने इसको आगे बढ़ाया और तीसरे राउंड तक आपको लोन मिलना 50,000 तक पहुंच गए। बहुत बहुत बधाई है मेरी तरफ से। जो मेरी बातचीत हुई है, मुझे बताया गया है कि इस यात्रा के दौरान 1.5 लाख से ज्यादा लाभार्थियों को अपने अपने अनुभव को लगता है मेरे जीवन की नई शुरुआत हो गई। किसी को नल से जल मिला है, उसको लगता है कि तक तो हम पानी के लिए मुसीबत में जीते थे, आज पानी हमारे घर पहुंच गया। इसके साथ ही लोगों को विभिन्न विभागों के स्टॉल पर सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। वहीं हेल्थ कैंप के माध्यम से लोगों के उपचार की भी व्यवस्था की गई। हरियाणा के बीराबंदी में जन संवाद कार्यक्रम में पीएम मोदी को सुनने के लिए लोग भारी संख्या में पहुंचे। लाभकारी योजनाओं को घर घर और आम जन तक पहुंचाया जा रहा है। प्रदेश की मनोहर सरकार आम जन की सरकार है और लोगों को उनकी जरूरतों के हिसाब से लाभ दिया जा रहा है। बीराबंदी में आयोजित जन संवाद कार्यक्रम में हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। इस दौरान कार्यक्रम में मौजूद लोगों को विकसित भारत बनाने का संकल्प लेने की शपथ दिलाई गई। कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने स्टॉल का अवलोकन किया। कार्यक्रम में मौजूद लोगों की समस्याओं को सुना गया और उनका मौके पर ही समाधान किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। हरियाणा में इन दिनों विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत जनसंवाद कार्यक्रम किए जा रहे हैं, जिसके तहत पीएम नरेंद्र मोदी ने लोगों से वर्चुअली संवाद किया है। इसके साथ ही सीएम मनोहर लाल के नेतृत्व निर्देश पर आम जनता की शिकायतों का मौके पर ही निवारण भी किया जाना है और इसके साथ ही लोगों को कैंप आयोजित करके जागरूक भी किया जा रहा है। विधायक असीम गोयल खुद जनसंवाद कार्यक्रम के तहत लोगों को जन समस्याएं सुन रहे हैं और उनका निस्तारण भी किया जा रहा है। नूहू में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत नगीना में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सरकारी विभागों द्वारा लगाए स्टॉलों पर ग्रामीणों को योजनाओं का लाभ दिया गया। इसके साथ ही कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन का लाइव प्रसारण भी दिखाया गया। काजलहेड़ी फतेहाबाद में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विधायक दूड़ाराम बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इसके साथ ही कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन का प्रसारण हुआ। कार्यक्रम में भारी संख्या में लोग मौजूद रहे और सबने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन सुना। अंबाला के गांव बड़ा में भारत संकल्प यात्रा जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में गृह मंत्री अनिल विज बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। कार्यक्रम में गृह मंत्री अनिल विज ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया। गृह मंत्री अनिल विज ने विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉल का निरीक्षण कर विभागों की कार्यप्रणाली की जानकारी ली। इसके साथ ही गृह मंत्री ने लोगों को विकसित भारत के लिए संकल्प शपथ दिलाई। राज्यसभा सांसद एवं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का सोहना खंड के गांव घामडोच में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री एवं गुरुग्राम के सांसद राव इंद्रजीत सिंह, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष नयाब सिंह सैनी, भाजपा की संसदीय बोर्ड की सदस्य सुधा यादव, भाजपा राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े, सोहना से विधायक संजय सिंह समेत कई नेता शामिल हुए। इस दौरान कार्यक्रम में मौजूद सभी नेताओं ने पीएम मोदी का संबोधन सुना। कोंट के भिवानी में भारत संकल्प यात्रा के तहत जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सांसद धर्मवीर सिंह ने शिरकत की। इस दौरान सांसद धर्मवीर सिंह ने विकसित भारत यात्रा की शपथ दिलाई। बता दें कि कार्यक्रम के दौरान भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। इस दौरान सांसद धर्मवीर सिंह ने स्टॉलों का भी अवलोकन किया।
काजलरेडी फतेहाबाद में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विधायक दूडाराम बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान विधायक दूडाराम ने लोगों से संवाद किया और लोगों को भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प दिलाया। कार्यक्रम के दौरान सभी लोगों ने पीएम मोदी का वर्चुअली संवाद भी सुना। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। अंबाला विधानसभा में इन दिनों विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत जनसंवाद कार्यक्रम किए जा रहे हैं, जिसमें आम जनता की शिकायतों का मौके पर ही निवारण भी किया जाता है। इसके साथ ही लोगों को कैंप आयोजित करके जागरूक भी किया जा रहा है। विधायक असीम गोयल खुद जनसंवाद कार्यक्रम के तहत लोगों की समस्याएं भी सुन रहे हैं और साथ ही साथ उनका निस्तारण भी मौके पर ही किया जा रहा है। विकसित भारत संकल्प यात्रा, जन संवाद कार्यक्रम का आयोजन, जन जन तक पहुंचाई जा रही सरकार की योजना। इन दिनों विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत जन संवाद कार्यक्रम का आयोजन हरियाणा के हर जिले में किया जा रहा है। इसी कड़ी में अंबाला विधानसभा में भी जन संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान आम जनता की शिकायतों का मौके पर ही समाधान किया गया। कार्यक्रम के दौरान लोगों की समस्याओं को सुलझाया भी गया। इसके साथ ही जिन समस्याओं का समाधान नहीं हो सका उसे मुख्यमंत्री कार्यालय भेजा जा रहा है। कार्यक्रम के दौरान विधायक असीम गोयल खुद जन संवाद कार्यक्रम के तहत लोगों की समस्याएं सुनते नजर आए। देखिए, जितनी भी केंद्र की योजनाएं और 2047 तक एक संकल्प नरेंद्र मोदी जी, हमारे जो देश के जननायक प्रधानमंत्री, उन्होंने लिया, हर भारतीय उस संकल्प में शामिल हो कि 2047 तक हमारा देश इस संसार का सबसे विकसित राष्ट्र बनेगा। और 100 साल हमारी आज़ादी को 2047 में पूरे हो रहे हैं। उसी को लेके और पिछले 9.5 साल की एक यात्रा, विकास की यात्रा, आर्थिक दृष्टि से आगे बढ़ने की यात्रा, सामरिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से बढ़ने की यात्रा, उसको दर्शाया जा रहा है। हर गाँव में जाया जा रहा है और आदरणीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार, मनोहर लाल जी के, हर जो समस्याएं हैं छोटी मोटी, जिसको लेके आम आदमी को बड़े चक्कर काटने पड़ते हैं, चाहे वो पेंशन को लेके है, चिरायु आयुष्मान कार्ड है, चाहे परिवार पहचान पत्र के नाते है, उज्ज्वला गैस का नाते, उन सब का मौके के ऊपर ही समाधान हो रहा है। और जो उनके सुझाव, शिकायत हैं, उनको लेकर हम आदरणीय मुख्यमंत्री जी तक सीधा पहुंचा रहे हैं। उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है। मुझे लगता है अपने आप में एक ज़बरदस्त एक जनसंपर्क भी है और लोगों के पास पहुँचने की एक अपने आप में बहुत अनूठी और एक बड़ी कामयाबी उसमें। इसी दौरान बलाना और भड़ी में विकसित भारत संकल्प यात्रा पहुंची, जहां 19 सरकारी विभागों द्वारा स्टॉल लगाकर लोगों को सरकारी सुविधाओं की जानकारी दी गई। बलाना के कई जरूरतमंद लोगों के मौके पर बुढ़ापा पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, बीपीएल राशन कार्ड और आयुष्मान कार्ड बनवाए गए। आधुनिक युग में भी चूल्हे पर खाना बनाने वाली गाँव की 8 महिलाओं को उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त गैस सिलेंडर चूल्हा दिया गया। ग्रामीण हरियाणा सरकार की योजनाओं की तारीफ करते नहीं थक रहे। लोगों का कहना है कि पहले की सरकारों में सरकारी कार्यालयों के चक्कर काटते काटते जूते घिस जाते थे, लेकिन अब सरकार खुद गांव आकर हमारे काम कर रही है। आयुष्मान कार्ड पाकर कई गरीब परिवार भावुक नजर आए। विधायक असीम गोयल और सरकार का धन्यवाद कर रहे हैं। भाजी, पहले बचपन में बहुत परेशान होते रहे पेंशन के लिए, अब जाके थोड़ा काम बना। ये हैंडीकैप है शुरू से ही, बचपन से, और भी दिमाग की प्रॉब्लम भी है इसको, अब जाके काम बना इसका मतलब लगे। एक प्रोग्राम था गांव में, मौके भी बन गई थी पेंशन। हाँ जी, अब आज बन गई प्रोग्राम में। असीम गोयल जी आए हुए थे। जो भी समस्या है वो साथ के साथ उसका समाधान है। जैसे कि सबसे ज़्यादा समस्या बीपीएल राशन कार्ड की है, फैमिली आईडी की है, पेंशन की है। और यहाँ सभी 19 के 19 डिपार्टमेंट आए हुए हैं। हेल्थ के हैं, फ्री मेडिकल है, फ्री दवाइयाँ हैं। बहुत ही अच्छी पहल है और ना शहर जाके गांव में ही घर के पास ही हर समस्या का समाधान है। मैं पहले आयुष्मान कार्ड के लिए बहुत धक्के खाए हैं। आज मेरा इस संकल्प यात्रा में मेरा और मेरी फैमिली का आयुष्मान कार्ड बना है। मैं इसलिए सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। क्या इलाज करवाएंगे? सर, टाइम का कोई पता नहीं। हाँ जी, हस्बैंड का भी कराना है, मेरे को ऑपरेशन कराना है अपना भी और अपने हस्बैंड का भी। चूल्हे पे खाना बनाते थे और अब मुझे सरकार द्वारा ये दिया गया है, मैं उनका धन्यवाद करती हूँ। बिल्कुल फ्री मिला है जी? हाँ जी, बिल्कुल फ्री मिला है। क्या फ़ायदा होगा इससे आपको? अब जी मुझे चूल्हे पर खाना नहीं बनाना पड़ेगा जी।
जाहिर है विकास के नए नए आयाम गढ़े जा रहे हैं, विकास के नए नए संसाधन पैदा किए जा रहे हैं, लोगों की मूलभूत जरूरतें पूरी हो रही हैं। सीएम मनोहर लाल की सरकार में हरियाणा का पूरी तरह से कायाकल्प हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वन इंडिया।